दोस्तों, पैरालिसिस एक पशुओं की बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें आप समय पर इलाज नहीं करते हैं, समय पर पशु को इधर से उधर नहीं पलटाते, तो यहाँ पर आके पशुओं की डेथ हो जाती है। क्योंकि आप पैरालिसिस को पहचान ही नहीं पाते। आप यहाँ पर डाउनर काफ सिंड्रोम समझ लेते हैं, मिल्क फीवर समझ लेते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ जिनको आप इनके बीच में ले आते हैं और आप वहाँ पर पैरालिसिस का इलाज नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर आप दूसरी बीमारियों का इलाज करते हैं, तो इलाज के अभाव से ही पशुओं की मौत हो जाती है। तो आज इसके ऊपर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, पैरालिसिस कभी भी हो सकता है पशुओं को। ये इस बीमारी का कुछ आप कह नहीं सकते कि प्रॉपरली छोटे बच्चों में होगा या पशु में ब्याने के बाद होगा या गाभिन पशु में नहीं होगा या बैल में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसका। यह हर एक पशु में किसी भी समय और किसी भी वक्त हो सकता है। ये एक नेचुरल बीमारी है। आपको जहाँ कहीं पर भी पैरालिसिस से पशु मिले तो आप वहाँ पर उसका तुरंत इलाज करें। साथियों, इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे हम, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इसके सिम्टम्स आपको बता देता हूँ। इस सिम्टम्स में आपको क्या मिलेगा, या तो पशु के अगले पैर में आता है या पिछले के पीछे पैर में आता है। कई कई बार पशु की गर्दन पैरालिसिस हो जाती है, यानी गर्दन पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा, हिलेगा डुलेगा भी नहीं। ऐसा मान लो कि उसमें जान ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। जिस पशु के पैर में और जिस पैर में भी लकवा आता है यानी पैरालिसिस होता है, तो उस पशु का फिर पैर काम नहीं करता है। मान लीजिए मेरी उंगलियां सब अभी सब काम कर रही है, लेकिन जब इसमें पैरालिसिस हो जाएगा तो ये हिलेगी भी नहीं, ये हाथ यूँ से यूँ भी नहीं होगा, तो ऐसे पशु का पैर भी नहीं होता है, हिलता डुलता नहीं पशु को। जब अगर नीचे गिर जाता है बस नीचे गिरा ही रहता है, वो उधर से इधर भी नहीं हो सकता है। इतना खतरनाक पैरालिसिस होता है। तो आप ऐसे इसको ऐसे पहचान लें कि जिस पैर में उस पैर में आप नीडल क्लिक करके देख ले, या वहाँ पर कुछ ऐसे चुबाने युक्त जो वस्तु रहती है उससे आप चुबा के देखें कि पशु का दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसमें आप चुबाते और पशु को दर्द हो तो फिर वह पैरालिसिस नहीं है। और अगर चुबाई और पशु को दर्द नहीं हो, पशु हिल भी नहीं रहा है, तो समझ ले कि प्रॉपर पैरालिसिस है। अब आपको केवल पैरालिसिस का ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इसके अलावा आप वहाँ पर दूसरे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इसकी मुख्य पहचान यही है कि अगर पशु पैर हिलाता है या पशु के पैर में दर्द होता है तो वह किसी और बीमारी की ओर जाते हैं। अगर पशु का पैर में दर्द नहीं होता है, आप चाहे उसको काट रहे फिर भी दर्द नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह लकवा ही है, यानी पैरालिसिस ही प्रॉपर पैरालिसिस है। आपको दूसरा इलाज यहाँ पर नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं या इसके ट्रीटमेंट को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको यहाँ पर सर्वप्रथम आईवी फ्लूइड लगाना है। आईवी फ्लूइड के बिना आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये धीरे धीरे होता है पशुओं में। एक दिन थोड़ी भैंस ने कम ये किया, दूसरे दिन फिर भैंस ज़्यादा थकी, फिर और दिन बड़े फिर ज़्यादा थकी, और धीरे धीरे 10 से 15 दिन में पशु की फिर मौत हो जाती है। अगर उसकी देखभाल नहीं करे तो, अगर देखभाल करें तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। आप यहाँ पर 2 बोतल DNS ले और 2 बोतल RS, ये आप शुरुआती या प्रारंभिक अवस्था में पशु को अपने चढ़ाएं। इसमें आप इंजेक्शन जैसे ट्राइब्यूट आता है, इंजेक्शन न्यूरोकाइंड, इंजेक्शन साथ ही साथ बी कॉम्प्लेक्स मिलाए उसमें, और आप वहाँ पर डेक्सोना 5 ml उसमें मिलाकर ये अपने पशु को प्रथम दिन अवश्य लगाएं। यह लगाने के बाद आप सेकंड दिन फिर यही दोहराएं। यह लगातार आप 3 दिन तक करेंगे। और अगर इससे अच्छी और भी आपके पास विटामिन की जो भी इंजेक्शन है वो आप पशु को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पशु यहाँ पर विटामिन से ही ठीक होगा। आप यहाँ पर एंटीबायोटिक का उपयोग बिल्कुल भी ना करें और ना ही किसी एनाल्जेसिक दवा का उपयोग करें। हमने जो बताएं, आप इंजेक्शन ट्राइब्यूट, इंजेक्शन न्यूरोकाइंड, इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स और इंजेक्शन आप यहाँ पर डेक्सोना यूज़ कर सकते हैं। लगाना चाहे तो आप यहाँ पर 10 ml एक बार CPM लगा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब ये हुई इंजेक्शन की बात। इसके अलावा जिस पैर में भी पशु का लकवा या पैरालिसिस हुआ है उस पैर को आप जो तारपीन का तेल आता है, तारपीन का तेल ले, तारपीन के तेल से मालिश करें। उस पशु के पैर पे मालिश करना, हमें पिलाना नहीं है, पिलाने से पशु मर जाता है। आप उस पैर पे मालिश करें, सुबह शाम थोड़ा ज़्यादा ले लें। अगर आपको तारपीन का तेल ना मिले तो आप यहाँ पर सरसों के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक मालिश करें तब तक अपना पशु ठीक से चलने ना लगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ विटामिन भी देने पड़ते पशु को खाने के लिए। आप यहाँ पर जैसे मिनरल मिक्सर आता है, मिनरल मिक्सर आप 7-8 दिन तक पशु को दे। 50 ग्राम 100 ग्राम पर डे दे, 50 ग्राम सुबह दे और 50 ग्राम शाम को अपने पशु को दे। आप देखेंगे धीरे 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 आपका पशु ठीक होने लगेगा। सबसे मेन बात तो ये यहाँ पर आने की कि अगर पशु एक ही साइड लेटा है 15 दिन से, अगर आप उसको नहीं उठा रहे हैं तो फिर पशु मर जाएगा। आपको पशु की डे बाय डे दिन में आपसे बन सके तो 2 बार उसकी जगह चेंज करें, उसको साफ़ सुथरी जगह रखें अपने पशु को, ताकि उस पर मैगट ना लगे। अगर पशु ऐसे पड़ा हुआ एक ही साइड पड़ा रहेगा तो नीचे से मिट्टी लगेगी, मिट्टी में फिर मैगट आ जाएंगे, मैगट से फिर पशु खराब हो जाएगा और पशु फिर डेथ हो जाएगी। तो साथियों, ये कुछ सावधानियाँ आप रखें और डॉक्टरों के परामर्श से आप हर कार्य करें।
और अगर आप एक डॉक्टर है तो आप यह सारे इलाज, इसमें हमने जो इंजेक्शन बताए इन सभी को सीख ले, अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से वीडियो देख के आप तभी कार्य करें और पशु मालिक को और एक छोटी जानकारी देने की कोशिश करें ताकि उनकी गलती की वजह से किसी पशु की मौत ना हो। तो साथियों, पैरालिसिस आप समझ गए होंगे। ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर नए कंटेंट लाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।